जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे और मैं हूँ ऋतु कुमारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कैलेंडर की फ़र्स्ट क्लास हो चुकी है और जिसने भी यह क्लास ना ली हो तो कृपया करके कैलेंडर की फ़र्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक था जो हमने पढ़ा था उस दिन कि कैसे हम लीप ईयर की पहचान करते हैं और बिना लीप ईयर की पहचान किए हम कैलेंडर को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे। इसके आगे है हमारा ऑड डेज कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम वो सीखते हैं। ऑड डेज माने विषम दिन। विषम दिन क्या होता है? देखिए, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, एक वीक में होते हैं 7 डेज, और हर 7वें दिन के बाद, जैसे कि अगर 1 तारीख को मंगलवार है तो उसके 7 दिन बाद मतलब 8 तारीख को फिर से मंगलवार होगा। मतलब ये डेज जो है रिपीटिशन में चलते रहते हैं और यही रूल है। तो देखिए, जो भी दिन है, मान लीजिए कि हमारे पास है 15 दिन, और अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें ऑड डेज कितने हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 के शेष फल को विषम दिन कहते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड 7 डे ऑड डेज। तो देखिए, अगर हम 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 17 2 जा 14, हमारा रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब कि 15 दिन के अंदर एक ऑड डेज है। ऐसे ही हम निकालते हैं 10 को। अगर हम 10 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर आया 3। तो 3 जो है वो है ऑड डेज कहलाते हैं। ऐसे में और एग्जांपल देखते हैं। अभी देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ऑड डेज निकालने के लिए हमें 7 से डेज को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम 20 दिन का निकालते हैं तो हम 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, और 14 के बाद अगर 20 में से 14 जाएगा तो हमारा रिमाइंडर आएगा 6। मतलब 20 दिन के अंदर हमारा 6 जो है ऑड डेज है। इसी तरीके से 28 डेज का, देखिए 7 जो है वो 28 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, तो उसमें हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब 0 आएगा। तो जो हमारा 0 है वही हमारा रिमाइंडर बचा है। इसका भी मैं आपको आगे का बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। 29 में हमारा बचेगा 1, 32 में बचेगा हमारा 4। लेकिन अब ये देखिए, पूरे साल में कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए 365 डिवाइड बाय 7, हमारा रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है उसके अंदर हमारा 1 डेज मतलब एक जो होता है वो ऑड डेज होता है। और जो लीप ईयर होता है क्या होता है? नॉर्मल डेज में 365 डेज होता है और लीप ईयर में 366 होता है। तो इसका मतलब अगर नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज है तो एक दिन बढ़ जाने के कारण लीप ईयर में हमारा ऑड डेज जो है 1 की बजाय 2 हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अभी इसके आपको आगे काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए प्लीज़ इसको हेडलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़रूरत आएगी। इससे रिलेटेड हम अभी आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, एक बात और कि जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 7 से कम आएगा। देखिए, अगर हम 7 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो है हमेशा 7 से कम ही आएगा, ज़्यादा आ नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा आएगा तो वो फिर 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर या तो 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 2 1 0 तक आ सकता है। तो हम उसको, जैसे कि 0 आया, तो जो अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो 0 को हम संडे से शो करेंगे। 1 आएगा तो मंडे से, 2 आएगा तो ट्यूसडे से, 3 आएगा तो वेडनेसडे से, 4 आएगा तो थर्सडे से, 5 आएगा तो फ्राइडे से, और 6 आएगा तो सैटरडे से। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सब पूछा जाएगा। जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी से रिलेटेड हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, हमारे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे इन 4 केस पे। केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट केस है उसमें है कि डेट सेम होगी, मंथ सेम होगा, और जो ईयर है वो अलग है। मतलब 15 अगस्त 2005 को अगर मंगलवार है तो 15 अगस्त 2023 को कौन सा डेज होगा? तो हमारा फर्स्ट केस ये है जिसमें हमारा ईयर अलग है। दूसरा केस है जिसमें हमारा ईयर तो सेम है लेकिन हमारा जो मंथ है वो अलग है और डेट है
वो अलग है। मतलब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे निकालेंगे कि अगर 2 मई को 2005 को अगर फ्राइडे है तो 30 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। केस थर्ड है कि अगर 15 अगस्त 2005 को मंगलवार है तो 30 मई 2017 को कौन सा डे होगा। मतलब हमारा यहाँ पे मंथ और डेट भी चेंज है और हमारा यहाँ पे ईयर भी अलग है। तो ये हमारा है केस थर्ड। केस फोर्थ है कि हमारा 4 फरवरी 2021 को अगर थर्सडे है, वीरवार है, तो 24 फरवरी 2021 को कौन सा डेट होगा। मतलब हमारा यहाँ पे ईयर तो सेम है लेकिन हमारा मंथ भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेट चेंज है। तो यही हमारा फोर्थ केस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा पहला कि 15 अगस्त 2005 को अगर मंगलवार है तो 15 अगस्त 2023 को कौन सा डे होगा। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हमें डिफरेंस निकालना है। 2005 से लेकर 2023 तक कितने साल है। हमारे जो साल है वो है 18 ईयर, ठीक है, 18 ईयर्स हो गए। अब इस 18 ईयर्स में लीप ईयर कितने थे। तो देखिए 2005 तो होगा नहीं, 5, 6, 7, 8 होगा। तो हमारा जो लीप ईयर हुआ वो हुआ 2008, 2012, 2016 और 2020। मतलब कि 4 लीप ईयर है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 4 लीप ईयर। तो टोटल हुए 18 और 4 हमारा हुआ 22 हो गए। तो अब हम इस 22 को जो हमारे ये है, हम 22 को करेंगे 7 से डिवाइड। अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। तो इसका मतलब जो है 1 है हमारा रिमाइंडर। हमने जो 22 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 1। इसके आगे देखिए, इसके आगे होगा कि हम जो हमारा ईयर, हमें 2005 का डेज मतलब दिन पता है कि 15 अगस्त 2005 को मंगलवार है, लेकिन हमें 2023 का नहीं पता है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम आगे का पता कर रहे हैं। तो आगे के लिए हम क्या करेंगे, जब 2005 को मंगलवार है तो हम आगे जा रहे हैं। तो ये जो हमारे रिमाइंडर आया है 1, इस 1 को हम कर देंगे प्लस। तो मतलब कि अगर मैं ट्यूसडे में एक दिन आगे जाऊंगी तो मेरा आंसर आएगा वेडनेसडे। याद रखिएगा, अगर हम साल के आगे जाते हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं तो हम करेंगे प्लस। अगर जब पीछे की बात करेंगे तब हम करेंगे माइनस। और क्या माइनस करेगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हमें माइनस करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि केस फर्स्ट का ही है। तो आप देखिए कि हमारा क्वेश्चन है 19 जनवरी 2021 को अगर संडे है तो 19 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। तो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि जो हमारा है ईयर अलग है, बाकी सब सेम है। तो हम करेंगे ईयर, कितने ईयर का डिफरेंस है, यहाँ पे है 20 साल का डिफरेंस है, 20 ईयर्स का। और इसमें हम ऐड कर देंगे लीप ईयर। तो इस 20 साल के अंदर मतलब 2001 से लेकर 2021 तक कितने लीप ईयर आए होंगे। तो देखिए कितने लीप ईयर आए होंगे, 1 को आया नहीं, 2, 3, 4 को आया होगा। तो मतलब 2004, 8, 12, 16, 20, 21 में तो आया ही नहीं होगा। और उसके बाद का हम पहले निकाल रहे हैं, मतलब 21 तक का ही निकाल रहे हैं। तो हमारे लीप ईयर आए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 लीप ईयर ऐड कर देंगे। तो टोटल हुए 20 ईयर और 5 लीप ईयर, कितने हो गए हमारे पास 25। अब 25 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7 3 जा 21। रिमाइंडर आया हमारा 4, जो 4 है हमारा रिमाइंडर है। तो जैसा कि आप देखिए हमें कहाँ जाना है, हम 2021 का पता है, हमें नीचे की ओर आना है, मतलब हमें पहले का पता करना है। तो मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमें आगे का पता करना होगा तो हम प्लस कर देंगे जो भी रिमाइंडर होगा, और अगर हमें पीछे का पता करना होगा तो हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो हमारा जो दिन था वो था संडे -4, मतलब कि
जो हमारा 4 था वो रिमाइंडर, तो संडे से ठीक 4 दिन पहले क्या था, तो संडे से हमारा ठीक होगा वेडनेसडे। तो हमारा जो आंसर है वो आया वेडनेसडे। ठीक है, बहुत इजी है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम ईयर का डिफरेंस निकालेंगे। हमारा ईयर का डिफरेंस आया 20 ईयर्स। इसी ईयर में जो जिससे मतलब 2001 से लेकर 2021 तक का जो गैप है उस बीच में कितने लीप ईयर आए होंगे तो वो पता कर लीजिए। फिर जो हमारा लीप ईयर है वो और जो ईयर है उनको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, और जो रिमाइंडर आएगा और हमें आगे जाना है या पीछे जाना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लस या माइनस करके हमारे दिन का पता चल जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते, फिर आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि अगर 4 फरवरी 2021 को अगर थर्सडे था तो 4 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। तो अब हमें फिर से डिफरेंस निकालेंगे। तो 2000 से लेकर 2021 तक जाने में हमारे साल आए, हमारा हुआ 21 साल, 21 साल आया। प्लस में हम लीप ईयर निकालेंगे। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि 2000 से लेकर 2021 तक जाना है। तो देखिए 2000 का क्या फरवरी पूरा ख़त्म हो गया है? नहीं हुआ है। तो देखिए तो 2000 में मतलब अगर हम आगे की ओर जा रहे हैं तो फरवरी इसमें अभी आएगा, है ना, तो अभी आएगा। तो फरवरी मतलब 2000 में भी तो रहा होगा लीप ईयर, है ना, 2000 में लीप ईयर आया होगा, उसके बाद आया होगा 2004 में, फिर आया होगा 2008 में, फिर आया होगा 2012 में, फिर आया होगा 16 में, फिर 18 में, फिर 20 में। तो ये आया हमारा। तो हमारा लीप ईयर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब हमारे लीप ईयर हुए टोटल 7। तो अब इनको ऐड करके लीप ईयर और ईयर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल आया वो आया 28। फिर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। 0 का मतलब होता है कि देखिए अगर हमारा 1 आता है तो अगर हम यहाँ पे हम पीछे का पता कर रहे हैं तो 1 माइनस कर देते हैं, और अगर हम आगे जा रहे हैं तो रिमाइंडर को घटा देते हैं। लेकिन 0 का मतलब है कि 0 से या तो ना घटेगा ना ही प्लस होगा। तो इसका मतलब कि 2000 को भी थर्सडे ही रहा होगा, 4 फरवरी 2000 को भी थर्सडे रहा होगा। समझे आप ज़रूर समझ जाएंगे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन की प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा और 100% आपको समझ आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको भी केस फर्स्ट तक पढ़ा दिया है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय बाय।